गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ओनली रेलवे पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस तरह से रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, इन सभी, यानी कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए साथियों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद किस देश ने प्रदान किया है? तो साथियों, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? साथियों, पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया गया था गांधी इरविन के समझौते पर। तो इसे 1931 ईस्वी में इसे किया गया था। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन देश में पहली बार कब होगा? साथियों, बता रहा है कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन किस देश में पहली बार होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि भारत में जो है ये पहली बार शिखर सम्मेलन मनोरंजन होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? ये साथियों एक उत्सव होता है, हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, जिसे मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो ये कौन सी मूल जाति है साथियों? मूल जनजातियां हैं जो ये हॉर्नबिल उत्सव मनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि नागा। नागा के जो मूल जनजातियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरा के दर्शाते हुए वे हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो साथियों, ये पूछ रहा है कि कौन से भाग का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो भाग पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे भाग 4 से है। इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? साथियों, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इन्होंने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा साथियों, इन्होंने माउंट विशन पर चढ़ा था और उसने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया था। इनका नाम था काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने पहली बार सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? साथियों, ये इनका सही आंसर साथियों फोर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है साथियों, पहली बार सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? साथियों, मौर्यकालीन शिलालेख भारत में वर्तमान में स्थित नहीं है। ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि कंधार जो है ये भारत में अब स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों फर्स्ट, ये सितार वादक थे। ठीक है, पंडित रविशंकर जी जो है सितार बजाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा? साथियों, एथलीट्स एक खेल होता है जो कि खेल रत्न अवार्ड 2025 में इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है किन एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सेकेंड, डी गुकेश। इसमें नाम है साथियों किन कौन 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 से खिलाड़ी थे।
तो इनका नाम है डी गुकेश, जिसे खेल रत्न अवार्ड 2025 दिया जाएगा। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, तीसरा था साथियों प्रवीण कुमार, और चौथा था मनु भाकर। ठीक है, ये चारों के चारों नाम है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? सूर्य किरण और सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सेकेंड, ये नेपाल देश के साथ जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कर इन दोनों के साथ जो है साथियों इनका आयोजन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साथियों इनका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इनका साथियों महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा पहला। लावनी नृत्य शैली का संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से जुड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है साथियों, एक बार फिर से सुनिएगा। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है? अनुच्छेद तो आप जानते होंगे आर्टिकल। ठीक है, तो किस आर्टिकल में ये उल्लेखित है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ठीक है, वो गलती करके खुद से अपनी सफाई दे। ठीक है, तो ये साथियों अनुच्छेद 20 में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? साथियों यहाँ पे भी आर्टिकल ही पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, जिस तरह से पेशा मतलब कोई भी व्यवसाय, ठीक है, कोई भी कार्य, तो ये बिजनेस हो गया, व्यवसाय, व्यापार हो गया, बिजनेस एंड वाणिज्य, ठीक है, इनको करने का अधिकार शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 4। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारे वर्णन किए गए हैं। व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में जो है इसे स्वतंत्र के अधिकार का पेशा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे को फांसी से है? साथियों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि किस युद्ध या लड़ाई का संबंध जो है मंगल पांडे की फांसी से है। ये सभी युद्ध है साथियों, ये सभी युद्ध है, जो कि एक युद्ध जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी, ऐसा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सेकेंड। ठीक है, 1857 की भारतीय विद्रोह जो हुआ था उसी समय मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने कौन कौन से 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज शामिल किए हैं? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कौन कौन से जो है लड़ाकू विमान शामिल किए हैं भारतीय नौसेना के द्वारा 15 जनवरी 2025 को। तो इसमें जो आते हैं साथियों INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागसीर, ये तीनों को जो है साथियों भारतीय नौसेना के द्वारा ये प्रमुख 3 लड़ाकू विमान हैं जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कब किया गया? तो 15 जनवरी 2025 को किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नौसेना ने 3 प्रमुख लड़ाकू विमान जिसमें INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागसीर इसे शामिल किए हैं और इसका शामिल कब किया गया है। ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हो 15 जनवरी को किया गया 2025 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला जो साथियों 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसे हर एक साल जो है दर बदर इसे कई राज्यों में किया जाता है, तो इस बार जो है केरल राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? दंडारी एक नृत्य है साथियों, इसे भारत यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य से ये संबंध रखता है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य से जो है साथियों दंडारी नृत्य शैली का संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित रखता है? तो साथियों इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A कहता है कि भारतीय संविधान को जो है अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का इससे संबंधित रखते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? साथियों राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किया जाएगा अगर, तो कहीं ना कहीं तो आपको सजा तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये साथियों अनुच्छेद 51A में, आर्टिकल 51A क्लॉज ए में लिखा गया है, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है आप अनादर करते हैं तो आपको जो है ये उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साल 2024 के लिए कितने एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, साल 2024 के लिए, यहाँ पर 2024 लिया गया है साथियों, 2025 मत समझ लीजिएगा। साल 2024 के लिए कितने एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यहाँ पे 32 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एथलीट्स प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? साथियों किस राज्य, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूँ फिर पता चलेगा। ये साथियों उत्तराखंड सरकार जो है साथियों, इन्होंने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? साथियों यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसे पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये थे साथियों राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद में शामिल है क्या? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन ये भारतीय संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगला साथियों, महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? डांडी मार्च जो साथियों महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, तो पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो इसे 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो साथियों भाग 2 जो है ये भाग 2 जो है साथियों राज्य के क्षेत्रों से संबंध रखता है। ठीक है, भाग संघ और उसके राज्य के क्षेत्रों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? साथियों धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। साथियों ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बताता है? ठीक है, तो आर्टिकल जो है 25 से 28 में ये सभी वर्णन किया गया है। ठीक है, कि धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? साथियों ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस कारण से फिर से लागू किया गया है? साथियों ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है साथियों अपना जो
अपना जो राष्ट्रीय राजधानी है यानी कि दिल्ली, इस दिल्ली एनसीआर में किस कारण से फिर से लागू किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वायु गुणवत्ता में गिरावट। यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इसलिए ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है राजधानी दिल्ली में ये लागू किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपुरा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार बेडेंड रॉयल तितली देखी गई है? साथियों त्रिपुरा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार जो है बेंडेड रॉयल तितली देखी गई है? तो साथियों ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पे पहली बार जो है बेंडेड रॉयल तितली देखी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बृहद्रथ था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अब अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों किस भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यानी कि किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, हाई कोर्ट है साथियों सर्वोच्च न्यायालय, इनको जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है? तो आर्टिकल 129 पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन जो है साथियों ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38वें नेशनल गेम्स की मशाल को क्या नाम दिया गया है? साथियों 38वें नेशनल गेम्स की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसे तेजस्विनी नाम दिया गया है साथियों। ठीक है, इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1852 में लड़ा गया था। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? साथियों स्वतंत्रता जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है साथियों देश के लगभग कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कृषि पर निर्भर था कि मतलब हम खाना खा के जिंदा रह सकते हैं? तो उसमें से साथियों 75% ऐसे व्यक्ति थे जो कृषि पर निर्भर थे। उस समय ज्यादा खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? साथियों सरोजनी नायडू जो है उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? साथियों धम्म एक शब्द है जो पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के किस शासक से लिया गया है। ठीक है, तो साथियों अशोक, इसका सही आंसर फोर हो जाएगा, यानी कि अशोक उसी शासक से जो है साथियों धम्म एक शब्द का नाम लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारतीय प्रवासी दिवस जो है साथियों सम्मेलन 2025 में जो किया जाएगा वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? साथियों ब्रिक्स समूह में आप जानते हैं 15 देश है जिसमें 10वां पूर्ण सदस्य जो बना है उनका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, ये एक नया देश शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रस है जो क्रोध को दर्शाता है? तो उनका नाम है रौद्र। ठीक है, रौद्र रूप धारण मत कर लेना नहीं तो आपका क्रोध जो है
हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर चला जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको हमारे इसी चैनल पे ढेर सारे करंट अफेयर्स डेली बाय डेली, उसके साथ साथ ही यूपी के जितने भी घूमने फिरने वाले जगह हैं, नदियां हैं, ठीक है, जंगल है, जितने भी चिड़ियाघर हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। ठीक है, बिहार के जितने भी टूरिस्ट जगह हैं, वहाँ के जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल बने हैं, है ना, गृह मंत्री बने हैं, तो ये सब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। यानी कि बिहार का इतिहास, यूपी का इतिहास, दिल्ली का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, है ना, राजस्थान का इतिहास, ये सभी के क्वेश्चंस और उसके जो है लाइनर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे इसी चैनल पे डेली बाय डेली अपलोड होंगे वीडियो। अभी तक जो है साथियों हमारा चैनल वेरीफाई नहीं किया गया है, तो इसलिए वीडियो जो है बहुत कम आती है, लेकिन बाद में वेरीफाई होने के बाद 15 मई को ये शायद वेरीफाई हो जाएगा। 15 को नहीं हुआ तो 16 को वेरीफाई हो जाएगा, लगभग 2-3 दिन का समय लगेगा। तो वेरीफाई होने के बाद जो है यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। साथ ही में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है, तो कौन सा हासिल करना है साथियों? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है, इनका एक उद्देश्य है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वारलोदी सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये साथियों 1928 ईस्वी में हुआ था वारदोली सत्याग्रह। ठीक है, और मेरे साथियों इसका थोड़ा टिक गलत लग गया है, क्या हो गया, इसको काम ही नहीं कर रहा। अभी काम किया ना, हाईलाइटर, और यहाँ पे लेता हूँ मैं। ये साथियों 1928 ईस्वी में जो है साथियों वारदोली सत्याग्रह किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? साथियों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये इसमें भी आर्टिकल ही पूछ रहा है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो ये साथियों आर्टिकल 51A क्लॉज F में लिखा गया है कि हमारी जो समग्र संस्कृति है और समृद्ध विरासत जो है, इससे हम बहुत ही महत्व देते हैं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? साथियों माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं कंपनी है, बिलियनियर कंपनी, बिलियनियर, उसके पास बहुत ही पैसा है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट में भारत में जो है साथियों AI, आपने सुने होंगे नाम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको जो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन दोनों पर जो है साथियों आने वाले वर्षों में ये कितना निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है साथियों $3 बिलियन जो है साथियों, $3 बिलियन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। ठीक है, $3 बिलियन, कितना? $3 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? साथियों अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जो है साथियों अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था साथियों, इनकी जानकारी मिलने पर जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इनका नाम था साथियों रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किसमें है? साथियों, संपत्ति का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत साथियों संपत्ति का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका भारत में पाक जल मरुमध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। साथियों पूछ रहा है, भारत से पाक जलड मरुमध्य और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा जो है जिसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है साथियों ये अलग होता है श्रीलंका भारत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। साथियों मैं फिर से बताना चाहता हूं, आप चैनल पे अगर नए हैं, ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।